स्वागत है आपका एस्पायरिंग एकेडमी के न्यू चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए नए ज़िले के अनुसार जो राजस्थान की सीमा लगती है इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपको पिछली वाली वीडियो में करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, किन किन स्टेट से लगती है और किन किन ज़िलों से लगती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में, अंतर्राज्यीय जो सीमा रेखा है उसके बारे में असत्य कथन बताइए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान की जो टोटल सीमा है 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय है। बाकी 4850 किलोमीटर की जो सीमा बचती है वो हमारी अंतर्राज्यीय है। इसी प्रकार राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है 5 राज्यों से लगती है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि 5 स्टेट से लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश से हमारी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है टोटल, जो ये सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से लगती है। साथ ही यहाँ पे हरियाणा गलत ऑप्शन दे रखा है। सबसे कम जो हमारी सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। तो यहाँ पे हरियाणा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके 4th। ठीक है, ये साथियों यहाँ पे मैंने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में आपको बताया कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। और कितने राज्यों से लगती है साथियों? 5 राज्यों से लगती है। इसकी एक ट्रिक है साथियों कि पंडित हरि उत्तर में घुस गया। पंडित जो हरि है वो उत्तर में घुस गया। मतलब प से हो गया यहाँ पर आपके पंजाब, हरि से हो गया हरियाणा, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, मे से हो गया मध्य प्रदेश और गु से हो गया आपके गुजरात। पंजाब की सीमा साथियों, ये जो पंजाब है, पंजाब की सीमा आपको कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ठीक है, और ये पंजाब की सीमा जो कि उत्तर दिशा में है, ये पंजाब कहाँ पे है साथियों? आपका उत्तर दिशा में। तो कभी आपसे क्वेश्चन भी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपसे स्टेट दे देगा और एक तरफ दिशा दे देंगे। तो पंजाब किस दिशा में? उत्तर दिशा में, और इसकी सीमा 89 किलोमीटर। इसी प्रकार हरियाणा की, ये हरियाणा की टोटल सीमा कितनी अपने? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। और हरियाणा हमने कौन सी दिशा में साथियों? उत्तर पूर्व दिशा में। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से जो हमारी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से हमारी सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश हमारा किस दिशा में? पूर्व दिशा में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ये जो है मध्य प्रदेश से हमारी टोटल सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश हमारा किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में। इस प्रकार गुजरात, गुजरात से हमारी टोटल सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। और गुजरात हमारा किस दिशा में? दक्षिण दिशा में आ जाएगा। इस प्रकार सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किससे लगती है? आपको बताइए। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा हमारी किससे लगती है? पंजाब से 89 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल सीमा इनका टोटल करोगे तो हमारे कितने हो जाएगी? 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अब यहाँ पे साथियों पंजाब से सीमा रेखा, मतलब पंजाब से जो हमारी 89 किलोमीटर की सीमा रेखा रखती है वो किससे लगती है? तो पंजाब से जो हमारी 89 किलोमीटर की सीमा लगती है 2 ज़िलों से लगती है पंजाब के कौन कौन से 2 ज़िलों? देखिए यहाँ पर आप, ये फाजिल्का और मुक्तसर। ये फाजिल्का और मुक्तसर पंजाब के 2 ज़िले हैं जिससे हमारी राजस्थान की सीमा लगती है। इसको आप FM से भी याद रखते हैं, शॉर्ट याद रखना तो आप इसको FM से याद रख सकते हैं। F से फाजिल्का, M से मुक्तसर। इसी प्रकार राजस्थान के 2 ज़िले, एक तो आपका श्री गंगानगर की सीमा टच हो रही है यहाँ पे, एक हनुमानगढ़ की सीमा टच हो रही है। तो राजस्थान के भी 2 ज़िले, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस प्रकार आप साथियों यहाँ पे कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सर्वाधिक सीमा हमारी राजस्थान की पंजाब से लगती है? तो गंगानगर जो स्टेट, आप यहाँ देखिए कि गंगानगर की सर्वाधिक सीमा लग रही है। और न्यूनतम सीमा ये हनुमानगढ़ की जो है, ये न्यूनतम सीमा यहाँ पे लग रही है। तो सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है।
ठीक है। और पंजाब सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मतलब 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी पंजाब सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। तो आपको ये दो ज़िले याद रखने हैं पंजाब के, एक तो फाजिल्का और मुक्तसर, और राजस्थान के दो ज़िले गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर से सर्वाधिक सीमा लगती है और हनुमानगढ़ से हमारी न्यूनतम सीमा लगती है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे साथियों हरियाणा से सीमा रेखा, हरियाणा से हमारी कितनी की टोटल सीमा रेखा लगती है 1262 किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कितने, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं साथियों? 7। कौन कौन से, इसकी एक ट्रिक है देखो साथियों। सिर फतेह करके हिसार, सिर फतेह करके हिसार, भिवानी गया, महेंद्र से मिलकर रेवड़ी मेवे खाए। पूरी ट्रिक के साथ यहाँ पर सिर फतेह करके हिसार, भिवानी गया, महेंद्र से मिलकर रेवड़ी मेवे खाए। अब यहाँ सिर से हो गया आपका सिरसा, फतेह से हो गया साथियों आपका फतेहाबाद, हिसार से हो गया हिसार, भिवानी से हो गया भिवानी, महेंद्र से हो गया महेंद्रगढ़, आपका रेवड़ी से हो गया यहाँ पर रेवाड़ी, और मेवे से हो गया आपका मेवात। तो इस प्रकार ये ट्रिक है साथियों। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रिक आती है तो आप वो भी बना सकते हैं, अगर अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। को ट्रिक, सिर फतेह करके हिसार, भिवानी गया, महेंद्र से मिलकर रेवड़ी मेवे खाए। तो सिर से हो गया सिरसा, फतेह से हो गया फतेहाबाद, हिसार से हो गया हिसार, भिवानी से हो गया भिवानी, महेंद्र से हो गया महेंद्रगढ़, और रेवड़ी से हो गया आपका रेवाड़ी, और मेवे से हो गया आपका मेवात। मेवात को आप नू भी बोलते हैं। ये कौन कौन से, एक तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इन 7 स्टेट की सीमा आपके राजस्थान से लगती है, हरियाणा की, ठीक है साथियों। ये राजस्थान हरियाणा की सीमा जो राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार राजस्थान के भी जो 8 जिले, राजस्थान के कितने जिले की सीमा हरियाणा से लगती है? राजस्थान के 8 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। अब इसकी भी एक ट्रिक है साथियों। कौन सी ट्रिक है कि हनुमान चूरू से झुंझुना नीम लेकर, हनुमान चूरू से झुंझुना नीम लेकर, कोटपुतली में खेड़तल से लव का डोज लिया, कोटपुतली में खेड़तल से लव का डोज लिया। क्या कह रहा है कि हनुमान ने चूरू से झुंझुना नीम लेकर कोटपुतली में खेड़तल से लव का डोज लिया। यहाँ पे हनुमान से हो गया आपका हनुमानगढ़, चूरू से हो गया चूरू, झुंझुना से हो गया झुंझुन, नीम से हो गया आपका नीम का थाना, कोटपुतली से हो गया कोटपुतली बेरोड, खेड़तल से हो गया आपका खेड़तल तिजारा, लव से हो गया आपका अलवर, और डोज से हो गया आपका डी। तो इस प्रकार ये 8 जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। और सर्वाधिक सीमा आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ की लगती है, और न्यूनतम सीमा आपकी अलवर की लगती है। हनुमानगढ़ की जो सर्वाधिक सीमा लगती है आपके, और ये चूरू, ये झुंझुन, ये नीम का थाना, ये कोटपुतली बेरोड, ये खेड़तल तिजारा, ये अलवर, और ये डी। और ये आप अलवर को देखो, ये अलवर की ये न्यूनतम सीमा यहाँ पे लग रही है हरियाणा से। तो इस प्रकार राजस्थान के 8 जिले की सीमा हरियाणा से लगती है, और हरियाणा के 7 जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। तो आपको ये साथियों यहाँ पे याद रखना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको साथियों यहाँ पे नए ज़िले बनने से पहले राजस्थान के कितने ज़िलों की सीमा हरियाणा से लगती थी? 7। और अभी नए ज़िले बनने के बाद कितने ज़िलों की लगती है? 8। तो पहले क्या स्थिति थी कि 7 ज़िलों से हमारी सीमा बनती थी। कौन कौन से 7 ज़िले थे? एक तो हनुमानगढ़, अभी भी हनुमानगढ़ से लगती है, चूरू से लगती है, झुंझुनू से लगती है, सीकर से लगती है, और जयपुर, यहाँ पे जयपुर से भी सीमा लगती थी साथियों पहले हरियाणा की। अब जयपुर से आपको पता है कि कोटपुतली बेरोड एक नया ज़िला निकला है, तो उसकी सीमा लगती है। अलवर की सीमा लगती थी पहले, भरतपुर की भी लगती थी, लेकिन अब भरतपुर से नया ज़िला बन गया है डिग, तो उसकी सीमा लगती है साथियों यहाँ पे। तो पहले क्या स्थिति थी? पहले 7 जिलों की सीमा लगती थी। तो कभी क्वेश्चन आपसे पहले की स्थिति में पूछा जा सकता है, तो ये जिला आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहले हरियाणा के, राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती थी, और अभी नए ज़िले बनने के बाद 8 जिलों की लगती है, ठीक है। तो ये पहले वाली स्थिति भी आपको एक बार देख लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा। साथियों उत्तर प्रदेश से जो है हमारी टोटल कितनी सीमा रेखा लगती है? 877 किलोमीटर लगती है टोटल हमारी सीमा। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 2 जिले। इसके ट्रिक है साथियों, मथुरा की आग यूपी में। आपको पता है मथुरा से हमारी सांसद है हेमा मालिनी, तो वो एक हॉट सांसद है, तो मैंने उसी से ट्रिक बनाई है कि मथुरा की आग यूपी में। मथुरा की आग कहाँ आ गई? यूपी में आ गई। तो मत से हो गया मथुरा, और आग से हो गया आपका आगरा। तो मथुरा और आगरा 2 जिले हैं, ये मथुरा और आगरा 2 जिले हैं
जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और इसमें मथुरा न्यूनतम सीमा बनाता है साथियों, और आगरा सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो ठीक है, मथुरा की आग यूपी में, मथुरा से मथुरा हो गया, आग से हो गया आगरा। तो यूपी के 2 ज़िले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के 3 ज़िले जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 3 ज़िले कौन कौन से होंगे साथियों? एक तो डिग हो गया, एक हो गया आपके भरतपुर, एक धौलपुर। डिग, भरतपुर, धौलपुर, ये 3 ज़िले जो है ये राजस्थान के यूपी से सीमा बनाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसके ट्रिक के साथियों, डिग की बीड़ी पी, क्या कभी आपने डिग की बीड़ी पी है? तो डिग से हो गया डिग, बी से हो गया आपका भरतपुर, डी से हो गया आपका धौलपुर। भरतपुर यहाँ पर सर्वाधिक सीमा बनाता है साथियों, और धौलपुर यहाँ पर न्यूनतम सीमा बनाता है। साथियों आपको सर्वाधिक और न्यूनतम ये अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला राजस्थान का न्यूनतम सीमा बनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हर स्टेट के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो हर स्टेट की न्यूनतम और अधिकतम सीमा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में था साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश से सीमा रेखा साथियों, मध्य प्रदेश से सीमा रेखा। अब मध्य प्रदेश से टोटल सीमा रेखा कितनी है हमारी? 1600 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भी हमारी मध्य प्रदेश से ही लगती है। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों से राजस्थान की सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक है साथियों, क्या ट्रिक है? कि झरने में आए राम गुण, झरने में आए राम गुण गाए मेरे शिव श्याम, झरने में आए राम गुण गाए मेरे शिव श्याम। तो आपका झ से हो गया यहाँ पे झाबुआ, र से हो गया रतलाम, ने से हो गया नीमच, में से हो गया मंदसौर, आ से हो गया आगरमालवा, रा से हो गया राजगढ़, गू से हो गया गुना, सी से हो गया शिवपुरी, श से हो गया श्योपुर, और म से मुरैना। तो ये 10 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, ये आपके झाबुआ, रतलाम, यहाँ पर आ जाएगा आपको वापस आती हो नीमच, यहाँ नीमच आ जाएगा, और यहाँ पे मंदसौर आ जाएगा आपका, यहाँ मंदसौर आ जाएगा, ये आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ये श्योपुरी आ जाएगा, और मुरैना। तो ये एमपी के जो 10 ज़िले हैं ये राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। अगर आपको और कोई ट्रिक आती है तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इस ट्रिक से इन 10 नामों को याद रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान के भी 10 ज़िले साथियों, राजस्थान के भी 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं साथियों? तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तो धौलपुर है आपका, ये मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है, एक कोटा है, एक बारा है, एक झालावाड़ है, एक साथियों यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ है, एक ये भीलवाड़ा भी देखो साथियों आप, भीलवाड़ा की भी सीमा एमपी से लग रही है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ की यहाँ पे एक और बार लग रही है, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 ज़िले हैं राजस्थान के जो एमपी से सीमा बनाते हैं। इसकी ट्रिक है, तो इस ट्रिक से भी आप इन 10 नामों को याद रख सकते हैं कि बाबा बी प्राची को झाँक कर धौंस जमाए, बाबा बी प्राची को झाँक कर धौंस जमाए। बाँस से हो गया आपका बांसवाड़ा, बा से बारा, बी से भीलवाड़ा, पा से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, झा से झालावाड़, कर से करौली, ढो से धौलपुर, स से सवाई माधोपुर। ठीक है, 10 ज़िले। अब इसमें भीलवाड़ा सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है साथियों। आप यहाँ देखिए कि भीलवाड़ा बिल्कुल न्यूनतम सीमा बना रहा है, तो भीलवाड़ा सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। और ये झालावाड़ देखिए आपको, झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक है, तो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है एमपी से। तो ये आपको 10 ज़िलों के नाम याद रखने हैं कि राजस्थान के भी 10 ज़िले और एमपी के भी 10 ज़िले ये आपस में सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? हमारी एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब साथियों यहाँ पे गुजरात से सीमा रेखा है कि गुजरात से कितनी सीमा रेखा लगती है। तो गुजरात से हमारी टोटल कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है गुजरात से हमारी, 1022। ठीक है, और राजस्थान से जो गुजरात के 6 ज़िले सीमा बनाते हैं, तो गुजरात की 6 ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से साथियों यहाँ पे देखिए आप, तो एक तो दाहोद सीमा बना रहा है, एक अरावली बना रहा है आपका, ठीक है, एक सांवरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, ठीक है,
दाहोद, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और एक ये महिसागर। ये 6 ज़िले हैं गुजरात के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। दाहोद, महिसागर, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। ठीक है, इसके ट्रिक है यहाँ पर साथियों, देखिए। अरावली, सादा, बना, उपमा। अरावली, सादा, बना, उपमा। कह रहे हैं कि अरावली एक लड़की है, उससे क्या बोल रहे हैं कि सादा बना, क्या बना, उपमा। आपको पता है गुजरात की एक डिश है उपमा, तो वही उसी उपमा डिश से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, उपमा। ठीक है, तो आपको अरावली से अरावली याद रखना है, सा से साबरकांठा, दा से दाहोद, बना से आपका बनासकांठा, ऊस से कोई नहीं है साथियों, ऊ यहाँ पे साइलेंट है। क से हो गया कच्छ और मा से हो गया आपका महिसगा। तो अरावली, सादा, बना, उपमा, इससे आप इन 6 नामों को याद रख सकते हैं। और ये राजस्थान के 6 ज़िले हैं, नहीं, गुजरात के 6 ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। चलो अब राजस्थान के भी देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो साथियों, राजस्थान के भी 6 ज़िले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के भी 6 ज़िले हैं, कौन कौन से साथियों? एक तो बांसवाड़ा, देखो आप, यहाँ बांसवाड़ा सीमा बना रहा है। एक डूंगरपुर आपका सीमा बना रहा है। एक उदयपुर आपका सीमा बना रहा है। एक सिरोही आपका सीमा बना रहा है। एक सांचौर सीमा बना रहा है और एक बाड़मेर आपका यहाँ पर सीमा बना रहा है। ठीक है साथियों, ये बाड़मेर की जो सीमा है वो सबसे न्यूनतम सीमा है, आपकी याद रखना है। बाड़मेर सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है और उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है गुजरात से। ठीक है, इस ट्रिक से आप इस ट्रिक को भी फॉलो करके इन 6 नामों को याद रख सकते हैं कि बाबा शाह उसी डूंगरपुर में रहता है। क्या कह रहे हैं? बाबा शाह उसी डूंगरपुर में रहता है। तो बा से आप क्या, बांसवाड़ा। बा से एक हो गया आपका बाड़मेर, सा से हो गया सांचौर, ऊ से हो गया उदयपुर, सी से हो गया सिरोही, डूंगरपुर से हो गया डूंगरपुर। और उदयपुर की सीमा सर्वाधिक लगती है और बाड़मेर की न्यूनतम लगती है। तो राजस्थान के 6 ज़िले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। साथियों, जो नए ज़िले बन रहे हैं उसमें सांचौर नया ज़िला बना है। तो सांचौर की सीमा अभी गुजरात से लग रही है। पहले सांचौर नया ज़िला नहीं था, जालोर जो था हमारा पूरा ज़िला था। तो ये जालोर की सीमा गुजरात से लगती थी। बाकी तो आपके कोई ज़िले में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ सांचौर नया ज़िला में परिवर्तन आया है, क्योंकि जालोर से निकल के सांचौर नया ज़िला बना है, इसलिए सांचौर की सीमा गुजरात से लग रही है। यहाँ पर जालोर की सीमा नहीं लग रही है। ठीक है, तो कभी आपसे पहले के रिगार्डिंग अगर पूछा जाए तो आपको वहाँ जालोर ऑप्शन में देख रहे थे तो आपको जालोर ही लगाना है, क्योंकि पहले जालोर की सीमा लगती थी, अभी जालोर की जगह सांचौर की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के और गुजरात के 6 ज़िलों की सीमा आपस में लगती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सीमा रेखा, किस किस के 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो अब राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो टोटल कितने हैं आप साथियों? 28। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान के टोटल सीमावर्ती ज़िले हैं वो कितने? 28। कौन कौन से? तो पंजाब के मैंने अभी आपको बताया था गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। हरियाणा के मैंने आपको बताया था कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोतपुतली, बेरोड, खेड़थल, तिजारा, अलवटी, ये 8 ज़िले, ये 2 ज़िले। उत्तर प्रदेश से हमारा 3 ज़िले, मध्य प्रदेश से हमारा 10 ज़िले, गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, ये हमारे टोटल कितने? 6 ज़िले। और पाकिस्तान से हमारे टोटल कितने? 5 ज़िले। तो इनकी सीमा हमारी लगती है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10, 6, 16, 5, 21, 3, 24 और 8, 32, 2, टोटल कितने? 34 ज़िले हो गए। लेकिन सब तो यहाँ पर 28 दे रखा है। तो 28 कैसे है साथियों? आप देखिए यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ पे भी आ रहा है। इसी प्रकार डिग यहाँ भी आ रहा है, डिग यहाँ भी आ रहा है। तो ये कॉमन है, तो ये कॉमन हटेंगे साथियों। ठीक है, अब ये गंगानगर यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो टोटल आप ये अगर इनको हटा दें, डबल ज़िलों जो रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल 28 ज़िलों की सीमा, जो सीमावर्ती जो हमारा 28 ज़िले हैं उनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है साथियों, यहाँ आप देख लीजिएगा गंगानगर इसमें भी है, गंगा और हनुमानगढ़ इसमें भी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपसे इनसे ज़िले तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सीमावर्ती ज़िलों की संख्या पूछी जा सकती है कि टोटल सीमावर्ती ज़िले कितने हैं जिनकी सीमा लगती है। तो 28 ज़िले आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है। बाकी इनसे आपका क्रम अभी आप, मैंने ट्रिक बताई, इससे भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन से 28 ज़िले हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर आपको 28 ज़िले मैप के जरिए भी बता देता हूँ कि एक तो श्री गंगानगर की सीमा लगती है, एक हनुमानगढ़ की लगती है, अनूपगढ़ की लगती है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ठीक है साथियों, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर,
डिग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये टोटल 28 ज़िले हैं जिनकी ये सीमावर्ती ज़िले हैं साथियों, टोटल 28 सीमावर्ती ज़िले। ठीक है, ये आपको 28 ज़िलों के नाम यहाँ पे देख लेने। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट जानते हैं। अब राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, तो राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं टोटल कितने हैं? 25। अब ये 25 कैसे साथियों? तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय पूछ रहा है आपसे, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा है। तो अंतर्राज्यीय ज़िले में यहाँ पे जो हमारे 5 अंतर्राष्ट्रीय ज़िले थे उसमें आपको पता है कि गंगानगर और बाड़मेर, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा एक तो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो इन 2 ज़िलों को हम अंतर्राज्यीय में शामिल कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वालों को, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे साथियों? 25 ज़िले हो जाएंगे हमारे। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 25। इसी प्रकार आपसे पूछे कि राजस्थान के केवल, यहाँ पे साथियों केवल पे गौर करना है। पहले वाले में तो पूछ रहा है अंतर्राज्यीय और या दूसरे वाले में पूछ रहा है केवल, जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, केवल अंतर्राज्यीय बनाते हैं। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। ये गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ इन और जैसलमेर, इन जो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हमारे, इनको अगर हम 28 में से हटा देंगे तो हमारे जो 23 ज़िले बचते हैं वो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले 5 कौन कौन से साथियों? गंगानगर, अनूपगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, और केवल, अब यहाँ पे भी आप देखिए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले को, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर को आप हटा दीजिए इन 5 ज़िलों में से। तो कौन कौन से बचते हैं? 3। एक तो आपका बीकानेर, एक आपका बचता है अनूपगढ़ और एक आपका बचता है जैसलमेर। तो ये 3 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के 4 जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार ये नोट को देखिए आप, राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। अभी मैंने आपको बताया गंगानगर, गंगानगर की आप तो देखो कि पाकिस्तान से भी सीमा लगती है और पंजाब से भी लगती है। इसी प्रकार बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है। तो राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान के 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। मतलब राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, एक हनुमानगढ़ की आपने देखा कि पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। इसी प्रकार डिग की हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। और बांसवाड़ा की सीमा आपके मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो आपको ये कुछ फैक्ट है, तो इस स्लाइड को आपको अच्छी तरह गौर करके देख के जाना है, क्योंकि एग्जाम में इससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड को आप एक बार अच्छी तरह देख लेना साथियों। अब राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले, ऐसे ज़िले जो किसी से सीमा नहीं बनाते, ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय बनाते, ऐसे राजस्थान के कितने ज़िले हैं साथियों? 22 ज़िले हैं टोटल जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से साथियों? एक तो सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, डिडवाना, कुचामन, दूदू, दौसा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, बूंदी, टोंक, शाहपुरा, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, जालोर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और गंगापुर सिटी। ये 22 ज़िले ऐसे हैं जो ना किसी प्रकार की सीमा बनाते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय बनाते हैं। तो इन 22 ज़िलों के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। वैसे अगर आपने 28 ज़िलों के नाम आपको याद रखे हैं तो ऑटोमेटिक आप 22 नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कभी आपसे ज़िले दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से अंतर्वर्ती ज़िले हैं। और यहाँ पे साथ ही एक गोल पर नोट देखना आपकी, फलोदी ज़िले की सीमा को आधिकारिक वेबसाइट पर मैप में अभी पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाया गया है, इसलिए फलोदी को अंतर्वर्ती ज़िलों में मैंने यहाँ पे शामिल किया है। देखिए आप ये साथियों, ये फलोदी ज़िले की वेबसाइट से मैंने फलोदी का मैप यहाँ पे डाउनलोड किया था। तो इसमें देखिए कि फलोदी जो ज़िला है इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लग रही है, तो फलोदी की सीमा यहाँ पे पाकिस्तान पे मैंने शामिल नहीं की है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये फलोदी अंतर्वर्ती ज़िले में आपका शामिल हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर कभी नया मैप जारी होता है और फलोदी को अगर पाकिस्तान के साथ दिखाता है तो यहाँ पे अंतर्वर्ती ज़िले कितने हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 21 हो जाएंगे और पाकिस्तान से सीमा बनाने और राजस्थान के ज़िले 6 हो जाएंगे। अभी
5 ज़िले बना रहे हैं क्योंकि फलोदी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है पाकिस्तान से दिखाता हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए आप केवल फलोदी को या अंतर्वर्ती ज़िलों में याद रखिए। तो ये 22 नाम आपको याद रखने हैं राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले की कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब साथियों यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक जिलों से सीमा बना जयपुर ग्रामीण की 11 जिलों से लगती है। कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है, तो ऐसा ज़िला है आपका जयपुर ग्रामीण। इस जयपुर ग्रामीण की राजस्थान के 11 जिलों से सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से वो ज़िले हैं? एक तो टोंक, डूडू, दौसा, जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन जो अजमेर से बना हमारा ज़िला, सीकर, नागौर से बना सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, सवाई माधोपुर, ये 11 जिलों की सीमा जयपुर ग्रामीण से लगती है। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक नोट देखिए कि सबसे कम जिलों से सीमा। अब आपको न्यूनतम जिलों से सीमा पूछी जाए तो एक तो आपको याद रखना है जयपुर जो शहर है उसकी केवल जयपुर ग्रामीण से सीमा लगती है। इसी प्रकार जोधपुर जो शहर है उसकी जयपुर ग्रामीण से ही लगती है। तो केवल एक एक जिलों से इनकी सीमा लग रही है। तो न्यूनतम अगर आपसे सीमा पूछी जाए तो जयपुर शहर और जोधपुर शहर याद रखनी है। इसी प्रकार 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से साथियों? कोटा और चित्तौड़गढ़। कि कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? एमपी से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए आप साथियों, यहाँ पे ये देखिए जो जयपुर ग्रामीण है इसकी सीमा किस किस से लग रही है? एक तो टोंक से लग रही है, एक डूडू से लग रही है आपके, ठीक है, एक अजमेर से लग रही है, एक डिडवाना से लग रही है, एक सीकर से लग रही है, एक नीम का थाना से भी लग रही है, कोटपुतली बेरोड से लग रही है, एक अलवर से लग रही है, एक दौसा की सीमा भी स्पर्श हो रही है, एक सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार ये 11 ज़िले हैं जो जयपुर ग्रामीण की ज़िला, ये 11 ज़िले हैं जिनकी जयपुर ग्रामीण से सीमा स्पर्श होती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ज़िला हो जाएगा आपका जयपुर ग्रामीण। इसी प्रकार न्यूनतम ज़िला वाला तो ये जोधपुर की देखिए, अब जोधपुर शहर की जोधपुर ग्रामीण से लगती है, जयपुर की जयपुर ग्राम से लगती है, तो न्यूनतम सीमा रेखा। इस प्रकार ये झालावाड़ और ये चित्तौड़गढ़ आप देखिए कि एक तो ये 2 बार सीमा बनाते हैं एमपी से। ये चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बना रहा है और ये झालावाड़ 1 बार यहाँ सीमा बना रहा है और 1 बार नहीं साथियों, झालावाड़ नहीं, कोटा और चित्तौड़गढ़, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया आपसे। यहाँ पे कोटा आएगा। ये कोटा देखिए यहाँ पे 2 बार एमपी से सीमा, एक बार एमपी से यहाँ पर सीमा बना रहा है, 1 बार यहाँ सीमा बना रहा है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ यहाँ 2 बार सीमा बना रहा है। तो ये 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़गढ़ जो एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना। तो साथियों ये थे हमारे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ज़िले से संबंधित कुछ फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो, परीक्षा में मान लो कभी कोई फैक्ट आ जाएगा तो आपको वो फैक्ट यहाँ से छूट जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, एक हमारा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा ले सकता हूँ। मुलाकात होगी आप नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।